फिलहाल जरा बात बिजली की करती है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की करते हैं। माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान की आमद से कबल ही पावर जनरेशन हमारा डाउन हो गया है, ये एक तलख हकीकत है। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि रोस्टल को रिशेड्यूल किया जा रहा है और दोबारा से तरतीब दिया जा रहा है ताकि अय्याम सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पीडीपी पीडीडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त एक नए कर्टेलमेंट शेड्यूल को बना रही है और ये कर्टेलमेंट शेड्यूल ज़राया के हिसाब से सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट एक ट्रायल रन एक दिन या पहले इस पर शुरू कर सकता है जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, जो हमारी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, वो मज़ीद 5% नीचे चली गई है। रवा महीने के अंदर मज़ीद 5% नीचे चली गई है क्योंकि पानी का बहाव ख़त्म हो गया है, जनरेशन उतनी नहीं है। इस बीच सबसे ज़्यादा लोड रहेगा पीडीडी को अय्याम सहरी के दौरान और फिर इफ्तारी के वक्त। ये दो मकामात ऐसे रहेंगे जब सबसे ज़्यादा पीक आवर्स रहेंगे। और ओवरऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन जो हमारी इस वक्त है, जनरेशन जो है लोकल प्लांट से जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मज़ीद कम होकर 84.17% तक ही रही है। जो माह जनवरी के अंदर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो जनरेट किया गया था पावर 250 मेगावाट के आसपास था। तमाम हाइडल प्रोजेक्टों की वजह से तरफ से उसमें 20% की गिरावट हुई क्योंकि बिजली पानी बर्फ बारिशें नहीं हुई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक नए शेड्यूल को तरतीब दिया जाएगा। इमरान नाइकू के पास सीधे श्रीनगर चलेंगे। इमरान जरा अपडेट करें, माह रमज़ान की आमद है और इस बीच सबकी नजरें पीडीडी पर भी है। क्या यह मुमकिन है कि मौजूदा सख्त तरीन हालात के बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस सिस्टम को मेंटेन कर पाएंगे विदाउट एनी फर्दर कर्टेलमेंट्स की, जब पावर जनरेशन ही ऑटोमेटिकली डाउन हो रही है? देखिए, पहली बात यह है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो एज पर द ऑफिशियल्स 3500 मेगावाट है। और ऑफिशियल्स का ही कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार बारिशें नहीं हुई और विंटर के दौरान सिर्फ आउट ऑफ 3500 मेगावाट जो हमारी कैपेसिटी है, सिर्फ 600 हम अभी तक जनरेट कर पाए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डेफिसिट है और उसके डिफरेंट रीजंस हैं। और वन ऑफ द रीजन ये है कि बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। और इसमें मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में 85 से 80% रेनफॉल डिफिसिट रही है। ये तो होगी एक बात। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है माह रमजान मुबारक में अब कर्टेलमेंट शेड्यूल को रिव्यू करना, जाहिर सी बात है सरकार के पास अभी उस तरीके के ऑप्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको पास्ट पे जाना है। पिछले 5 सालों के दौरान और उस 5 साल से पहले हमेशा रिवायत रही है, जितने भी हमारे पास बिजली कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमेशा माह रमजान मुबारक में एक ऐसा पावर शेड्यूल रखा, चाहे इफ्तारी के टाइम हम बात करें या सहरी के वक्त देखें, जिससे चाहे शहर हो गांव हो, लोगों ने आवाज नहीं उठाई। और इसलिए मैं समझता हूं कि और ज्यादा उमर अब्दुल्ला, चूंकि खुद उनके पास पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डोमेन उन्हीं का है, तो वो इस चीज को बड़ी संजीदगी से समझते हैं कि ये उनके लिए एक चैलेंज भी है और एक संजीदा मामला भी है जहां तक माह रमजान मुबारक का ताल्लुक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही कहा जा रहा था, इससे पहले भी हमने देखा कि बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, हमारी कैपेसिटी इतनी है, हमने इतनी जनरेट की, उसके बावजूद भी सरकार ने, खासकर मैं माह रमजान मुबारक की बात करता हूं, कि इस पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल को मेंटेन रखा और नया शेड्यूल जारी किया। और इस तनाजुर में मैं समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी सरकार में जो बाकी पॉलिसी मेकर्स है उनका भी, या जो उनके एडवाइजर है, वो भी अच्छी तरह यहाँ के सूरत हाल को माह रमजान मुबारक के तनाजुर में अच्छी तरह जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से, जैसे पहले हमारे पास इतलात है कि ऑलरेडी पिछले 2-3 रोज से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तमाम जो इंजीनियर्स हैं और सरकार के साथ वो एक मीटिंग्स कर रहे हैं और एक रिव्यू शेड्यूल बना रहे हैं कि माह रमजान मुबारक में जो पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल है वो डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जिस तरह से आज कल या इससे पहले विंटर के दौरान हमने देखी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक बिजली एक बहुत बड़ा बुरहान ही हम इसको कहेंगे, सरकार माने या ना माने, क्योंकि जिस तरह से हम ये भी जानते हैं कि 20,000 मेगावाट की हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन 3500 हम इस वक्त जनरेट कर रहे हैं
और ये भी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रो पावर पे ही हम इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं कि सरकार सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, या रिसेंटली हमने एक खबर चलाई थी कि कोयले के जरिए से अब बिजली फरोख्त की जा रही है। और ये मुख्तलिफ जराया है, सोर्सेज है जिसके जरिए से बिजली फराम की जा सकती है या की जा रही है। लेकिन नटशल में हम इस चीज को इस तरह देख रहे हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास एक अच्छे रिसोर्सेज है, और खासकर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की चलिए, जहां बहुत तक हम बहुत बात करते शुक्रिया हैं, जी जैसे हमारे मैंने साथ कहा कि इमरान ज्वाइन 20,000। करने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि ये जो नया कर्टेलमेंट शेड्यूल आएगा किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पावर जनरेशन हमारी कम है। नेशनल पावर ग्रिड से हम कितना ले पाएंगे और उसको किस तरीके से फिट डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। और जो वहां से आपका विंटर खत्म हो रहा है, समर की ओर आ रहे हैं, रमजान की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ जम्मू के अंदर गर्मियां बढ़ेगी तो मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।